दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान मचे उपद्रव को लेकर जम्मू में युवाओं ने विरोध जताया। गुस्साए युवाओं ने कहा कि कल दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर जो भी हुआ वह बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। उन्होंने तिरंगे का अपमान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा नाम रजत सिंह मनहास है। देश का नौजवान होने के नाते इस सुप्रीम कोर्ट को, इस भारत सरकार को एक मांग करना चाहते हैं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको सजा हो जाए। इनको काल कोठरी में जल्द से जल्द बंद किया जाए। जो भी लोग इनके पीछे हैं, चाहे वो राजनेता लोग हैं, चाहे वो व्यापारी लोग हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उनको काल कोठरी में जल्द से जल्द बंद किया जाए और इन लोगों पे देशद्रोही का मुकदमा दायर किया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति इस देश का दुस्साहस न कर सके, उस तरह का अपमान न कर सके। जम्मू में आज पैंथर पार्टी ने NHIA कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत पर रोष व्यक्त किया। पैंथर चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि राजमार्ग की हालत दिन ब दिन बेहद खस्ता होती जा रही है, जिस कारण लोगों को रोज कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पर विभाग है कि गहरी नींद में सोया है। देखिए, आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के समक्ष पैंथर्स पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके से उधमपुर से चिनैनी तक हाईवे की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। पिछले 5 वर्षों में कोई भी काम नहीं हुआ है उस हाईवे के ऊपर, और ठेकेदार को वहां जो कंपनी लगी हुई है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको भी खुली छूट दिए रखी है। जो 2 लेन पहले की बनी हुई थी वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। उधमपुर से चिनैनी 30 किलोमीटर है, लेकिन 6-6 घंटे वहां लग रहे हैं। जो ट्रैफिक यहाँ से श्रीनगर के लिए जाता है, रामबन के लिए जाता है, डोडा के लिए जाता है, वो अक्सर कई घंटे जो है वो उधमपुर और चिनैनी के बीच में लगाते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी का सबब जो उधमपुर और चिनैनी के लोग हैं उनके लिए है, क्योंकि रोज शटलिंग करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत जो है बन गई है। क्योंकि पहले वाला जो सड़क बनी हुई थी 2 लेन, उसको भी पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के समक्ष बार बार यह मुद्दा उठाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई उस संदर्भ में नहीं की जा रही है। जम्मू के बजालता इलाके में मंगलवार देर शाम को उस समय तनाव उत्पन्न हो गया जब महिलाओं से छेड़छाड़ और स्थानीय युवकों से मारपीट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों पर कुछ लोगों ने अचानक से पथराव कर दिया। पथराव में नगरोटा के सब डिविजनल पुलिस अफसर समेत 5 लोग घायल हुए। हालांकि इस घटना के विरोध में बुधवार को भी स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर बजालता रोड बंद कर दिया। पथराव के बाद से इलाके में तनाव है। एहतियात के तौर पर बजालता गांव में पुलिस के साथ CRPF के जवानों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को भी हिरासत में लिया है। NSUI के सहयोग से महिला कॉलेज परेड जम्मू में आज छात्राओं ने अपनी मास प्रमोशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इन छात्राओं ने कहा कि जम्मू विश्वविद्यालय को उन्हें मास प्रमोशन देने में एतराज़ नहीं है, तो कॉलेज के प्रिंसिपल इस पर एतराज़ क्यों जता रहे हैं। वो अपना प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती। जी, मेरा नाम विशाली है और हम इस कॉलेज में सभी इकट्ठे हुए हैं मास प्रमोशन के लिए। हमने पहले अपने सर से बात की, इन्होंने कहा जो यूनिवर्सिटी करेगी वो हम करेंगे, और हम सभी यूनिवर्सिटी इकट्ठा हुए, सभी बहनें मिलके, और वो मान गए, वो प्रिंसिपल मान गए। अब हम इधर आके अपने प्रिंसिपल को बोला कि वो ये कॉलेज कह रही है कि हम मास प्रमोशन देने के लिए तैयार है, बट ये प्रिंसिपल कह रहा है कि हम मास प्रमोशन नहीं देंगे क्योंकि हम ऑटोनॉमस कॉलेज है, हम जो करेंगे वही होगा। क्या हम कोविड प्रूफ है? क्या हमें वैक्सीन हो चुकी है जो हम इनकी बात मान ले? अभी हम इधर इकट्ठा हुए, हम मास प्रमोशन लेके ही रहेंगे। कितने बच्चे हैं यहाँ पार्टिसिपेंट? इस समय तो बच्चे अभी काफी हो गए, 200 की रेंज से ऊपर ही हैं। अभी और भी आ रहे हैं। डोगरा आर्ट को बढ़ावा देने वाले कलाकारों को सम्मानित करने के लिए इंडियन आर्ट सेंटर द्वारा रामपुरा जम्मू में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व MLC विक्रम रंधावा ने इन बच्चों को पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया। रंधावा ने इन कलाकारों की कला की भी भूरी प्रशंसा की। सामने देखिए, सामने है।
इंडियन आर्ट सेंटर जो काफ़ी वर्षों से जम्मू के अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट जो हमारे बच्चों में है उसको बाहर निकालने का बेहतरीन प्रयास करता है, और आज भी जो बच्चों ने पिछले दिनों पार्टिसिपेट किया और उत्तीर्ण रहे उनको आज हमने यहाँ सम्मानित किया है। यकीनन बच्चों का मैंने जो काम देखा है उनकी कलम के अंदर से ही सच्चाई दिखती है, और इंडियन आर्ट सेंटर का ये जो वडेरा जी का क्लासेस लेने का तरीका है, बच्चों के अंदर से जो टैलेंट बाहर निकालते हैं और जिस तरीके से कड़ी मेहनत करके हमारा बसोली का जो आर्ट है, जो कल्चर है, जो छुपा हुआ था कहीं ना कहीं, उसको बाहर निकाला है। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि वडेरा जी के माध्यम से ना सिर्फ बसोली का बल्कि हमारे जम्मू का जो बाकी टैलेंट भी है, बाकी जो कला है वो भी बाहर आ सकती है। और नई दिल्ली में किसानों द्वारा किए गए तिरंगे के अपमान व दंगा करने को लेकर डोगरा फ्रंट शिवसेना ने किसानों के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि ये दंगा करने वाले व तिरंगे का अपमान करने वाले कभी भी किसान नहीं हो सकते, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है, पर इन लोगों ने जो किया है वो देश हित में नहीं है। लाल किले पर जाकर के तिरंगे का अपमान करा है। ये किसान है, किसान वो है जो अन्नदाता, किसान वो है जो मेरा भगवान है, जो मुझे अन्न देने का प्रयास करना चाहता है। लेकिन ये किसान, ये जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं, ये दंगाई हैं, इन्होंने दंगा करा है और पूरे के पूरे गणतंत्र दिवस के अंदर पूरे का पूरा सत्यानाश करने का प्रयास करा है, तिरंगे का अपमान करा है। और गणतंत्र दिवस के ऊपर जो शहीदों का सम्मान हो रहा था, वहाँ पुलिस वालों को मारा, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाए और किस तरह के कार्य करे, ये सब कल आप लोगों ने देखा। ये दंगाई किसान नहीं है, ये अन्नदाता नहीं है, मैं इनको कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। अभी इनका पुतला जला रहा हूँ। ये किसान गणतंत्र का अपमान करने वाले, एक शहीद शहादत देने वाला इन्हीं किसानों में से है जो बॉर्डर के ऊपर शहादत दे रहा है। ये किसान तिरंगे का अपमान करने वाले, लाल किले पर चढ़ने वाले, इस तरह की बातें करने वाले कदापि बर्दाश्त नहीं होंगे। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इनके? अरे इनको पकड़ करके पब्लिक सेफ्टी के एक्ट के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए और इनका वहाँ से धरना उठाना चाहिए। ये कोई किसान नहीं है, किसान वो है जो मुझे अन्न देता है, किसान वो है जो मुझे अन्न का प्रबंध करता है। इसलिए ये किसान की आड़ के अंदर कुछ ऐसे उपद्रवी दंगाई वहाँ इकट्ठे हो गए हैं जो किसानों के नाम को अपमान करने का प्रयास करना। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज जम्मू में छात्रों ने आज अपनी परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इन छात्रों की मांग थी कि अगर पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो परीक्षा भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पेपर्स ऑनलाइन हो, जैसे हर जगह ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी हमारे ऑनलाइन पेपर्स हो। ऑफलाइन कहीं पे भी नहीं हो रहा है। और अभी यूटी में भी लेके ऑनलाइन पेपर्स हुए हैं। हेलो। और हम चाहते हैं कि हमारे भी यहाँ पे ऑनलाइन पेपर्स हो। जो दूर दूर से बच्चे आते हैं वो कैसे यहाँ पे वो करेंगे, हमारा साल वेस्ट हो जाएगा जैसे। और ये मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स। राज्य की दर्जा बहाली व नौकरियों में स्थानीयों का पहला अधिकार होने की मांग को लेकर शिवसेना ठाकरे के हस्ताक्षर अभियान को जनता का भरपूर सहयोग व समर्थन मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी का कहना है कि जम्मू में 5 जिलों में से 2 लाख के करीब लोगों के हस्ताक्षरों के साथ पहला दौर पूरा हो चुका है, जिसे बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सौंपा जाएगा। दर्जा बहाली और जम्मू कश्मीर की नौकरियों पर सबसे पहला अधिकार यहाँ के भूमिपुत्रों की मांग को लेकर जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने जो हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था, इस हस्ताक्षर अभियान में जम्मू के 5 जिलों के अंदर अभी हमने पहले दौर के अंदर इसका आगाज़ किया था। वहाँ से हमें जनता का भरपूर समर्थन और सहयोग मिला है। सबसे तो पहले मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए 50 मीटर कपड़े के ऊपर यहाँ पर हमें करीब 2 लाख लोगों के हस्ताक्षर अंकित किए हुए आज हमारे कार्यालय पहुँच चुके हैं और कश्मीर की जनता भी हमें आमंत्रित कर रही है और काफ़ी उत्साहित है इस दोनों मांगों पर समर्थन देने के लिए। को बता दूं कि बहुत जल्द ही हो सकता है फरवरी के पहले सप्ताह में मेरे समेत शिवसेना राज्य इकाई के कई नेता हम कश्मीर के लिए रवाना होंगे और वहां भी इस हस्ताक्षर अभियान का जो है शुभारंभ किया जाएगा। जीके अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।